हेलो सर, सभी स्वार्थी होते हैं, हमारे सभी रिश्ते स्वार्थी होते हैं। तो सर क्या हमारे पेरेंट्स भी स्वार्थी होते हैं? सर अगर हाँ, तो फिर हम उनको ऐसा क्यों भगवान का दर्जा दे चुके रहते हैं कि वो जो डिसाइड करेंगे वो ही बिल्कुल अटल सत्य होगा, वो ही हमारे लिए बेस्ट होगा। क्या हम उन्हें नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देख सकते जो गलतियाँ करते हैं? अच्छा, आपकी ज़िंदगी में आपको लोग मिले होंगे ना जो ज़बरदस्त स्वार्थी होते होंगे। फैमिली में तो नहीं मिले बट हाँ। जहाँ भी मिले, हाँ, मिले ना। किसी एक का नाम हाँ। बताइए, चाहे काल्पनिक नाम बता दीजिए कि बहुत स्वार्थी इंसान मिला, चाहे पुरुष चाहे स्त्री। कुछ नाम बताइए। हुँ, क्या बोलूँ? आर्यन। हम्म। आर्यन मेरे दोस्त। आर्यन, ठीक है। आर्यन ज़बरदस्त स्वार्थी आदमी है, ठीक है। हुँ। आर्यन की कुछ उम्र बता दीजिए, चाहे काल्पनिक ही सही। 26। 26। और आर्यन अभी बाप नहीं बना है ना, और महास्वार्थी है। जी। 27 की उम्र में आर्यन बाप बन गया, अब वो क्या महापरमार्थी हो जाएगा? नहीं। तो अब आप बताइए कि माँ बाप स्वार्थी होते हैं कि नहीं? सब तो आर्यन ही है। बाप बनने से पहले सब महास्वार्थी हैं, तो बाप बनते ही क्या सब निस्वार्थी हो जाएंगे? इसी तरह महिलाएं हैं, मां बनने से पहले घोर स्वार्थी हैं, तो मां बनते ही क्या वो करुणामूर्ति हो जाएंगी? ये कौन सा चमत्कार है? ऐसा तो होता नहीं कोई चमत्कार। आर्यन महाअज्ञानी है, जिसको जो सलाह देता है उल्टी ही देता है। ऐसा ही है ना आर्यन? आर्यन अगर किसी को दो सलाह दे तो समझ लीजिए दोनों जहरीली सलाह है। ऐसा है आर्यन, ठीक। जी, अब ये जी। बाप बन गया अगले साल, और अभी अपने बेटे बेटी को भी सलाह देगा। वो सलाह भी कैसी होगी? जैसे खुद के लिए थी, स्वार्थी। हाँ, माने जहरीली होगी ना सलाह। जी, जी। तो इसमें ये पूछने की क्या बात है कि अगर व्यक्ति होशमंद है तो जब वो बाप बनेगा तब भी होश रहेगा, और अगर व्यक्ति व्यक्ति की तरह बेहोश है तो वो एक बाप की तरह भी बेहोश ही तो है। जो इंसान अपनी जिंदगी भर पूरी दुनिया के प्रति बेहोश ही रहा, वो अपने बच्चों के प्रति भी तो बेहोश ही रहेगा ना। ये तो बहुत सीधी बात है। जो माँ जो माँ दुनिया के हर मसले में अज्ञानी है, वो माँ अपने बच्चों के लिए भी तो बेहोशी और अज्ञानी ही तो रहेगी। इसमें क्या बात है? बट सर अगर कोई बच्चे क्वेश्चन करते हैं अपने पेरेंट्स को तो उनको एक सो कॉल्ड रिबेल बच्चा कह दिया जाता है, या अरे ये बच्चा तो हाथ से निकल गया, ये लड़के हाथ से निकल गई, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के डिसीजन को क्वेश्चन कर रही है। नहीं तो वो कौन कह देता है और किसके हाथ से निकल गए? मतलब सर जैसे मुझे ही सुनने मिलता है कि हाँ ये अपने बारे मेरे साथ चलिए ना। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, साथ चलिए। कौन कह देता है कि ये बदतमीज हो गया? रिलेटिव्स। रिलेटिव्स या माँ बाप ही सबसे पहले तो वही कहेंगे। यस सर, यस सर। किसके हाथ से निकल गया? उन्हीं के। माँ बाप के ही तो हाथ से, तो वो तो कहेंगे ही ना, इसमें क्या है? वो तो कहेंगे ही, उसमें क्या है? भाई उन्हीं के तो हाथ से निकले हो, लेकिन इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि वो बेहोश नहीं है या अज्ञानी नहीं है। हाँ, सतर्कता इस बात की रखनी है कि अगर बाप अज्ञानी है तो बेटा भी बराबर का अज्ञानी है। मैं जो बातें कह रहा हूं उनको सुन के बेटा ये ना सोच ले कि बाप अज्ञानी है और हम महाज्ञानी हैं। मां अगर अज्ञानी है तो बेटी भी अज्ञानी है। और ऐसी स्थिति के लिए सेम सेम मुझ पे भी अप्लाई होता है। किस पे? जैसे आपका कहना है कि पेरेंट्स ही अज्ञानी है तो बच्चे भी। हाँ, अज्ञानी तो सब हैं। ऐसी स्थिति के लिए संतों ने कहा है, अज्ञानी अज्ञानी मिले होवे माथा कूट, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट, और अज्ञानी अज्ञानी मिले होवे माथा कूट। यही सब परिवारों का हाल है। माँ बाप भी बेहोश, बच्चे भी बेहोश, माथा कूट चलती रहती है। उसमें जीतता हुआ जो ज्यादा बेहोश होता है। तो सर किसी मतलब अगर इंसान को रैशनली देखना हो, बिना उसको गॉड फिगर बनाए, कोई भी हो, तो वो नजर, हम पारखी नजर कैसे डेवलप करें? उसके लिए
उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा जो सचमुच दुनिया के हीरे मोती हैं। उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने सीख क्या दी है। कोई ऊंचा है या नीचा है, इसका फैसला तो तब होता है ना जब आपने हिमालय सी ऊंचाई देखी हो। आपने अगर ज़िंदगी में छोटे मोटे झोपड़े ही देखे हों तो ऊंट भी बहुत ऊंचा लगता है, लेकिन जब ऊंट पहुंचता है हिमालय के सामने तो आप बोलते हो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो अगर आपको पता करना हो कि आपके आसपास ये समाज वाले लोग कितनी ऊंचाई के हैं, ये चचा ताऊ पड़ोसी, ये सब घर परिवार वाले, इनकी कितनी ऊंचाई है, ये पता करना हो, तो आपको फिर किसी कृष्ण से, बुद्ध से थोड़ा परिचय करना पड़ेगा ना। जब हिमालय का पता लगता है तो पता लगती है ऊंट की ऊंचाई। नहीं तो ऊंट बहुत ऊंचा है, बकरा भी बहुत ऊंचा लगेगा। इसलिए बचपन से आवश्यक है ऊंचे से ऊंचा साहित्य पढ़ना, ऊंचे वैज्ञानिकों के बारे में जानना, राजनेताओं के बारे में जानना, उनकी जीवनियाँ पढ़ना, उनकी सीख पढ़ना, आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना। जिन दुनिया में जो भी लोग हुए हैं, जो दुनिया का गौरव बने हैं, उनके नज़दीक जाने की कोशिश करना, इसी को सत्संग कहते हैं। क्योंकि हमेशा तो कोई मिलेगा नहीं ना जिसके आप बगल में जाके बैठ सकें, तो फिर कैसे उनकी संगति करी जाती है? उनकी किताबें पढ़ के, उनके बारे में जान के, अच्छा इन्होंने ये कहा, फिर ये कहा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ये सब जब करा जाता है तो समझ में आता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो कितनी ऊंचाई के हैं। और इसमें कोई आसपास के लोगों से लड़ाई कर लेने वाली बात नहीं है। जब आप जान जाती हैं कि असली ऊंचाई कहाँ है, तभी तो आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर पाएंगी ना कि तुम भी ऊंचे उठो। आप अपने घर के लोगों को भी प्रेरणा कैसे दे पाएंगी? उन बेचारों को भी तो कभी अनुभव, एक्सपोजर मिला नहीं ना। आपके पास लेजिटिमेसी हो, मेरे पे क्वेश्चन उठ जाते कि तुम क्या हो जो हम लोगों को सिखा रही हो। आपके पास जो भी तरीका है, उदाहरण के लिए मेरी आवाज़ कर्कश हो सकती है, आपकी आवाज़ सुरीली हो सकती है। लोग मुझे नहीं सुनते, उनको लगता है कि मैं साधारण बात भी बोल रहा हूँ तो डांट रहा हूँ। आप उनको ज़रा प्यार से और समझा के और सहला के बात कर सकती हैं। जो भी आपके पास संसाधन हो, तरीके हैं, उनका इस्तेमाल करिए, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। धन्यवाद आचार्य। हाँ।